तारी ऐं उथी बीहंदासीं ऐं हिननि खे बि लॻे त असां सिंधी उते कुर्सी ते बि बीह करे कीअं नचंदा आहियूं। अलाए जे छा मेरा दिया, अलाए जे कैसा रातिया, अलाए जे छा मेरा दिया, अलाए जे कैसा रातिया, कोई राजा को फकीर बाजी कर दी बाजिया, कोई राजा को फकीर बाजी कर दी बाजिया, अलाए जे छा मेरा दिया, अलाए जे कैसा रातिया, अलाए जे छा मेरा दिया, अलाए जे कैसा रातिया। पंजे कबीर जो मुकुट मुझे लाल जो, पंजे कबीर जो मुकुट मुझे लाल जो, लाल मथे पे पाए घूमे जो, आल लड़ मुझे पाए ओ बहारो, पापन सुधई मुझे भोरे दुल्हन बैठी आया है चूड़ी, लाल बैठी आया है चूड़ी। जय झूलेलाल सभई चओ, जय झूलेलाल, आयो लाल सभई चओ। मैं तहे दिल से हमारे सीएम साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, मुझे पता है आप कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं और चेटी चंड भी है, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भी है, तो अभी मुझे पता है थोड़ा बहुत आपको सिंधी समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं एक आपके लिए माता रानी का भजन में सभी हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। हो माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो भोपाल वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। किस किस को जाना है वैष्णो देवी? सबको जाना है और मेरे साथ कहेंगे ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली, शेरावाली मेहरावाली, मैं आया शेरावाली, ओ शेरावाली पहाड़ा वाली, ओ शेरावाली पहाड़ा वाली, ओ मंदिरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। प्रेम से बोलो, सबको बोलना है जय माता दी, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई, अरे नथो बुद्धा चोर सचो, अरे बोड़ो आया, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपनी माँ को चलो, चलते जाओ तुम मत देखो अपनी माँ को चलो, किसने जितना दर्द कहा शहर भी उतना आया है, चलो बुलावा आया है, लाल सभई तारी बजाए करे चओ
हाणे मां माइक हैंड ओवर कंदुमि असांजे प्यारा दीदी आंचल दीदी के। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय जन नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। सर, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए हमारी खुशकिस्मती है। नववर्ष की इस पावन बेला पे आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आंचल मैम। भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे छोटे से सेंट्रल पंचायत के छोटे से एक बुलावे पे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो चहीते मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे बीच में हैं। मंच पे जो विराजमान हैं हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा के हमारे बड़े भैया भगवान दास सबनानी साहब, भोपाल नगर की मेयर मालती राय जी, सिंधी सेंट्रल पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार भगवान देव इसरानी साहब, और वर्तमान सिंधी सेंट्रल पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष किशोर तनवानी जी, वो भी मंच पे उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम के दो संयोजक, जो आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, भाई घनश्याम चावला जी मेरे लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, और डॉक्टर राकेश सुखेजा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद स्वरूप हम स्वागत करेंगे भाई डॉक्टर साहब का। शंकर भाई साहब, भाई साहब किशोर तनवानी जी, ईसरानी जी, मालती राय जी, सबनानी साहब, हमारे दो संयोजक साथ आएंगे, सब उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। दो छोटी बच्चियां हैं किशोर तनवानी साहब की, पोते और पोती हैं, ग्रेसी तनवानी जी और कुणाल तनवानी जी। वो भी भाई साहब का बस स्वागत करना चाहती हैं। थोड़ा जल्दी आ जाइए बेटा, जहां कहीं हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ ही गए भाई साहब, आगे आ दीजिए भाई साहब, आ गए। मैं आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत किशोर तनवानी जी को कि वो स्वागत भाषण दें। जय झूलेलाल। अरे सीएम साहब को लगना तो चाहिए, हमारा समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, भगवान झूलेलाल का हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो जोरदार जोर से बोले जय झूलेलाल। हाँ, ये कुछ आओ लाल सभी जाओ झूलेलाल। यूं तो बहुत है मुख्यमंत्री जहां में, आप जैसा कोई नहीं। इतने सरल, इतने नरम, इतने सुलभ मेरी नजर में और कोई नहीं।
आदरणीय मंच और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं सिंधी सेंट्रल पंचायत की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन शहर की प्रथम महिला माननीय मालती राय जी हमारी महापौर है, उनका भी मैं बहुत सहज दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी मंच पे बैठे मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, पंचायत के मुख्य सलाहकार श्री भगवान देव इसरानी जी, मेरे भाई जिन्होंने मुझे समाज में सेवा के कार्य सिखाए, भाई भगवान दास समनानी जी, और यहां पर बैठे हमारे दो संयोजक श्री राकेश सुखेजा जी और घनश्याम चावला जी, इनका भी मैं बहुत सहज दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां आए हुए सभी बैठे हुए मान सम्मान और मेरी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे यहां प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का पधारना हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने छोटे से नोटिस पे उन्होंने हमारी ये बात, हमारी विनती स्वीकार करी। मैं उनका और समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं करीब 3-4 बार मिला हूं, पर हर बार ऐसे लगता है जैसे हमारे उनसे पुराने रिश्ते रहे हैं। पूरी प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि कोई नए मुख्यमंत्री है या किसी विधायक से मिल रहे हैं या किसी और से मिल रहे हैं। इनसे मिलते ही मन बाग बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सबके दिलों पे राज करने वाले हमारे मुख्यमंत्री हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, हम पेपरों के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से जितनी इंडस्ट्रियां इन्होंने लगवाई हैं, जितना इन्होंने काम किया है और प्रदेश को इतना आगे ले गए हैं, मैं उनके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है इनके राज्य में और मैं आशा करता हूं आगे भी करता रहेगा। हमारा आज नववर्ष भी है, साईं हमारे झूलेलाल का वर्षगांठ भी है। मैं नववर्ष की उनको सहज दिल से बधाई भी देता हूं। मैं उनका आभारी हूं कि मेरे शॉर्ट नोटिस में भाई समनानी जी के साथ में गया, उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करा। ऐसे बहुत कम ऐसा मौका आता है। हमारे समाज की जब भी कोई अपेक्षा रही है तो हमें सीएम साहब से हमेशा पूरा सहयोग मिला है और मैं आशा करता हूं आगे भी हमारे समाज को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरी अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं। अब समाज है, कुछ न कुछ तो समस्याएं लगी रहती हैं। आज ये मंच खुशियां मनाने का है। मुख्यमंत्री जी से हम कभी भी टाइम ले लेंगे। वो खुद भी बोलते हैं, आपका जो भी काम हो आप हमारे साथ बैठो, हर समस्या को हम हल करेंगे, आपका कोई भी काम हो। ऐसे मुख्यमंत्री हमने जीवन में बहुत कम देखे हैं। मैं बस अपना ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, पर इतना जरूर बताऊंगा कि हमारी सिंधी सेंट्रल पंचायत 28 पंचायतों के ऊपर बनी हुई एक पंचायत है। इसमें हमारी पंचायत कुछ सेवा के कार्य भी करती है। जैसे कुछ जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा में फीसों की जरूरत पड़ती है, उसमें हमारी सिंधी सेंट्रल पंचायत मदद करती है। भोपाल में 9 मेडिकल स्टोर हम लोगों ने नियमित किए हैं, जिसको दवाइयों की जरूरत पड़ने पर मुफ्त दवाइयां दी जाती है। इसी तरह सर्जिकल सामानों की जरूरत लोगों को पड़ती है, कभी काम आते हैं कभी नहीं आते, तो उसके लिए भी हमने लोगों को बना रखे हैं। वो पूरा सर्जिकल सामान मुफ्त में लोगों को पहुंचाते हैं और उनका काम हो जाता है तो वो वापस दे देते हैं। और इसी में कड़ी में एक छोटा सा साख बैंक भी सिंधी सेंट्रल पंचायत ने खोला है, जिसमें हम 50,000 से लेके 3 लाख का लोन मिनिमम ब्याज पे देते हैं। और अगर किसी को ब्याज देने की कैपेसिटी कम हो तो उससे हम ब्याज नहीं भी लेते हैं। पंचायत इस तरीके से काम करती है। और इसमें बात से समाप्त करते हुए, अपनी वाणी को लगाम देते हुए, मैं ये जरूर बताऊंगा कि सिंधी सेंट्रल पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे समाज के अच्छे लोग, वरिष्ठ लोग, पैसे वाले लोगों के सहयोग से होते हैं। मैं उनका भी बहुत आभार करता हूं।
समाज से ही लेके हम समाज को ही देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आदरणीय भाई भगवान दास सबनानी जी को निवेदन करूंगा कि आके वो अपने शब्द कहें। आयो लाल सबई चओ, वरी चओ आयो लाल सबई चओ। अॼु चेटीचंड जे हिन पावन अवसर ते असांजे विच में मध्य प्रदेश जा मुखिया, करबट मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, हर एक जी ॻाल्हि वॾी आसानी सां ॿुधी करे उन जो रस्तो समाधान करण वारा अहिड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी असांजे विच में हिकु दफ़ो ताड़ी वॼाए करे असां माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वागत कयूं। इहो ॻाल्हि सही आहे कि जे मंच ते हिते वेठा आहिनि भोपाल शहर जी प्रथम नागरिक आदरणीय मालती राय जी, भोपाल सिंधी सेंट्रल पंचायत जा अध्यक्ष मानवारा किशोर तनवानी जी, पूर्व अध्यक्ष और सलाहकार आदरणीय भगवान देव इसरानी जी, आदरणीय घनश्याम जी, आशीष अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर सुखेजा जी, इतने बड़े पूरे सभागार में उपस्थित सभी पंचायतियों और उन्हनि सब बाणीकार सभी इतने उपस्थित जेका अॼु शोभा यात्रा में निकता उन सभी जो स्वागत, हृदय से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सबसे पुरानी संस्था है भोपाल की। सिंधी सेंट्रल पंचायत एक प्रतिष्ठित संस्था, ओवर 40 साल से 1986 में तब से लेकर के तो मैं जुड़ा हूं कि यहां से कार्यक्रम जो होते हैं, छोटी छोटी पंचायतें थी, अब स्वरूप बड़ा हो गया है और 28 मोहल्ला पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये संस्था यहां चेटी चांद के अवसर पर भगवान झूलेलाल जी की शोभा यात्रा और पूरा समाज यहां इकट्ठा होता है। लेकिन हर एक मोहल्ले में जहां भी समाज रहता है वहां बहराने साहब को वहां जोत जला करके हम जल की पूजा करते हैं और वैसी पूजा करके हम अलग अलग मोहल्लों में कार्यक्रम करते हैं। आज यहां का एक बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन संत नगर में अपने आप में एक इंडिविजुअल वो वहां कार्यक्रम पंचायत का होता है बड़ी संख्या में, और सब जगह की पंचायतें अपने अपने कार्यक्रम करने के बाद यहां जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है, इसमें 15 से ज्यादा शोभा यात्रा में सम्मिलित झांकियां थी और पूरे शहर से झांकियां निकलती हैं। अनेक स्थानों पर उसका अभिनंदन होता है। सेंट्रल पंचायत जो भी काम हाथ में लेती है पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम को पूरा करती है। उनको लगा कि हमको समाज में गरीब लोगों की मदद करना चाहिए तो खाद्यान्न वितरण, आर्थिक उनकी मदद करना, बच्चों को पढ़ाई में कहीं कठिनाई आती है तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में मदद करना, उनको अगर रोजगार के लिए जरूरत है, कोविड के समय में अनुभव आया तो उनको कैसे हम 7 सहकारी समिति के माध्यम से 50,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक की मदद करना, ऐसे काम शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के बुनियादी क्या काम हो सकते हैं, इसमें समाज में जो अभावग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं या उनकी कठिनाई है उनकी मदद करते हैं। तो ऐसी संस्था लगातार जिसके ये काम माननीय उत्तम चंद जी इसरानी, क्योंकि एक सुपरिचित नाम भोपाल में एक सेवा के क्षेत्र में है, वे हमारे सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, संघ के हमारे अधिकारी के रूप में उनकी पहचान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी तीनों साल हमारे किसी न किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सिंधी मेला समिति के कार्यक्रम में आए, गए साल वो सिंधु वन ट्रस्ट के कार्यक्रम में थे और आज सिंधी सेंट्रल पंचायत के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका हृदय से अभिनंदन, क्योंकि उज्जैन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां भी बड़ी संख्या में समाज है और हमेशा पूरा समाज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वहां दक्षिण विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनको सहयोग करता है। मुझे मालूम है शिवा कोटवानी साहब पहले वहां के विधायक रहे, उनका तो बड़ा ऐसा संबंध एक बड़े भाई छोटे भाई जैसा भाई साहब के साथ था। मैंने उन संबंधों को बहुत पहले देखा है और महसूस किया है कि कितनी आत्मीयता का संबंध उनके साथ रहा है। इसलिए समाज के कार्यक्रमों में आना, त्योहारों में आना, खान पान के ये जो हमारे व्यंजन का है, ये सारे अब मैं उनको बताऊं कि कौन कौन से व्यंजन हमारे यहाँ पॉपुलर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उससे ज्यादा बता देंगे। ऐसे हमारे बीच में हमारे अपने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में एक भरोसा आम जनता को यह हुआ है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के ध्यान में कोई विषय आएगा तो उसका समाधान करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योग के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इन्वेस्टर मीट करके और क्षेत्र के अपने संभागों में इंडस्ट्रियल वहां क्लस्टर के माध्यम से वहां लोगों को अवसर देना। हम सब उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापारी हैं,
व्यापार के क्षेत्र में, तो व्यापारियों को यहां सुविधा मिले, ये पूरी तरीके से उनके उस पर रहता है, एजेंडा में रहता है कि यहां का व्यापार बढ़ेगा, यहां का कृषि में। इस समय हमने कृषि कल्याण का वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया, तो वो भी हमारे व्यापार से जुड़े, बहुत सारे अनाज और दलहन के साथ जुड़े हमारे व्यापारी भी यहां इस कार्यक्रम में मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जो उनकी बरसों पुरानी 2016 से मांग थी मेरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहां कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनकी भी समस्याओं को हल करना, अर्थात किस तरह से हमको जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश की सर्वांगीण चिंता करते हुए आगे करना। तो ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी, हम बहुत उज्जवल भविष्य के साथ ये कामना करते हैं कि मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में होगा। पूरा सिंधी समाज आपको शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। मैं किशोर भाई आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये जब खुशी का अवसर होता है, हम बधाई देते हैं, तो उस समय कोई मांग पत्र नहीं होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जब भी कोई बात होगी, आप कोई विषय होगा, हमारे अपने मुख्यमंत्री जी हैं, संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश में धर्मपरायणता के साथ यहां धर्म की रक्षा करते हुए कैसे सरकार का संचालन करना है, बखूबी वे कर रहे हैं। हम सब ये कामना करते हैं आप मजबूती के साथ यशस्वी होकर के मध्य प्रदेश का लगातार नेतृत्व करते रहें। और आज आप हमारे बीच में आए, पूरा सिंधी समाज हर्ष से उत्साहित है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बारंबार आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, ऐसा उन्होंने तय किया कि जो बोलता जाएगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार कल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, डॉक्टर मोहन यादव जी। मेरे साथ सभी बोलेंगे, आयो लाल सवई च। चेटी चंड के इस आयोजन में मेरी अपनी ओर से माननीय विधायक, आपका नाम ही भगवान है, देखो आप कण कण में विद्यमान है भगवान और हमारे बीच भगवान है। जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी का। इस मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी अभिनंदन है। मुख्य सलाहकार एक और भगवान देव इसरानी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। माननीय किशोर तनवानी जी, आपका भी अभिनंदन है। श्रीमान घनश्याम चावला जी, आपका भी स्वागत है। श्रीमान राकेश जी, आपका भी अभिनंदन है। राकेश जी सुखेजा, हाँ डॉक्टर। इस अवसर पर आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नया साल चेटी चंड, और ये सिंध समाज का नहीं, हर कोई अलग अलग नाम से, कोई गुड़ी पड़वा, कोई विक्रम संवत 2083, कोई नव तेरह, कोई नव रोज। सच में इस त्योहार की, नए साल की शुरुआत की, नवरात्रि की मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनके बीच में बात कर रहा हूं, सच में ये हमारे सिंधी समाज की बहुत समृद्ध परंपरा है। भगवान झूलेलाल के रूप में जल के साथ वरुण देव को याद करते हुए जिस परंपरा, जिस संस्कृति के आप सब संवाहक हैं, सच में हमारे लिए ये पर्व समाज की जागृति के साथ सबकी उन्नति और प्रगति के मार्ग खोलता है। और सिंधी समाज के लिए अगर देखते हैं तो सच में कितने प्रकार के अतीत के गौरवशाली पृष्ठ सिंधी समाज के साथ जुड़े हैं। इस देश के अंदर भी 1200 साल पहले देश के अंदर विदर्भियों ने अगर कदम बढ़ाए और उनके कदम किसी ने थामे, तो राजा दाहिर सेन का नाम सबसे आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने चट्टान की तरह विदर्भियों से मुकाबला करते हुए इस देश की
धर्म संस्कृति को बचाने का काम किया। उनके अपने योगदान के उस दौर को याद करते तो सच में आत्मा गदगद हो जाती है। हमारे लिए और आपके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। देश की आजादी में पूरा देश भले ही आनंद में डूबा हो, लेकिन देश की आजादी की सबसे ज्यादा कीमत हमारे सिंधी समाज ने चुकाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अपना घर बार, गांव, नगर सब छोड़ करके देश धर्म की खातिर इतने सारे कष्टों के पहाड़ सीने पे रख करके अगर अपने वापस नए दौर की नई कहानी लिखने में कोई समाज ने अपनी पहचान बनाई, उसमें सबसे अग्रगण्य सिंधी समाज है। हमें इस बात का आनंद। नई पीढ़ी के मित्रों को बड़ा समझने में आने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के पहले भी जो योगदान दिया वो कम नहीं है। उस योगदान के परिणाम स्वरूप हम अपने शहीद हेमू कालानी को भी याद करें, जिनके कारण से पूरा समाज गौरवान्वित होता है। एक युवा अपने देश की आजादी के लिए रेल की पटरी उखाड़ के फेंक देता है और हंसते हंसते अंग्रेज तो कह रहे जाओ, भाग जाओ, बचा देते हैं। उन्होंने कहा बचा किसको देते हैं, जो तुमको सब करना हो कर लो, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। ये हमारे समाज का गौरवशाली पृष्ठ सबको गौरवान्वित करता है। और संत कंवर राम से लगा करके लंबी परंपरा। और इतना ही नहीं, मुझे तो ये भी मालूम पड़ा है कि उस समय का हमारा अखबार हिंदू अखबार, नाम ही आनंद आ जाता है। सिंधु से जुड़ करके वास्तव में पूरा देश हिंदू की तरफ देखता है। वो हिंदू संस्कृति के माध्यम से अगर गेहूं की फसल भी पहली बार अगर किसी क्षेत्र में पनपी थी, मुझे खुशी है वो सिंधु का समाज का हमारा वो क्षेत्र था, जब फसलों की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय में आज तो समृद्ध है ही, लेकिन अतीत के काल में भी सदैव सब प्रकार की चुनौतियों में समाज ने अपनी पहचान बनाई। और जैसे मैंने कहा, हिंदू समाचार पत्र जब छपने लगा तो ये एकमात्र समाचार पत्र था जिसके संपादकों को जेल में डालकर अंग्रेजों ने अपने प्रतिशोध का बदला लिया। तो उसमें भी सिंधी समाज के संपादक कोई पूरे देश के एकमात्र अखबार हिंदू था जो सिंधी समाज द्वारा छापा गया, जिसमें 1, 2, 3, 8 संपादकों अंग्रेजों ने जेल में डाला, लेकिन अखबार बंद नहीं हुआ। हर कोई बड़ा फिर छाप करके देश की आजादी की लड़ाई के लिए। तो साहित्य में भी, इतिहास में भी, व्यापार में भी और सब कुछ छोड़ करके बर्बाद होके पुनः आबाद होने में भी सिंधु समाज की गौरवशाली परंपरा सबको गौरवान्वित करती है। यह आनंद का और अपने बीच में गर्व का मौका है। जब नए साल की नई इबारत लिख रहे हैं तो नए साल की नई इबारत के लिए आजादी के बाद हमारे परिवार, विचार परिवार, संघ परिवार, इसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी जी से लगा करके कितने प्रकार के नाम है, उत्तम चंद जी इसरानी तक नाम आता है। हर एक प्रकार से हर एक जगह जहां जिसको मौका मिला हमारे समाज के ये नक्षत्र मंडल की तरह सबने अपनी बड़ी बड़ी भूमिका अदा की। ऐसे समय में जब नए वर्ष की बात कर रहा हूं, सच में भगवान दास जी ने कहा है, मेरे बड़े भाई के समान उज्जैन के विधायक रहे शिवा कोटवानी जी, कॉलेज जीवन से उनका मेरा लंबा साथ रहा है और वो भी ऐसे लड़ाका थे, क्या बहादुर छात्र नेता थे। हमारी पार्टी पहली बार अगर माधव कॉलेज में और माधव कॉलेज के बाद विक्रम विश्वविद्यालय का छात्र नेता अध्यक्ष बनाने में रही तो हमारे शिवा कोटवानी जी के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास बना। और उसके बाद मैं भी अगर विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक रहा तो शिवाजी का मार्गदर्शन सदैव उनका हमारा मुझे मिलता रहा। बाद के काल में भी वो जब कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद विधानसभा के विधायक बने और कई बार ऐसे मौके आए
जब अच्छे अच्छे मैदान छोड़ गए और शिवा कोटवानी जी खम ठोक करके दुश्मनों के बीच हमारे विचार के लिए लड़ते रहे। मैं आज के इस अवसर पर और बहुत बड़ा परिवार में सच में सवेरे टावर चौराहे पर सकल सिंधी पंचायतों के कार्यक्रम में शामिल हुआ। मुझे क्या मालूम वो सकल सिंधी पंचायत को सेंट्रल पंचायत में यहां बदल देते हैं। कितना अच्छा लगता है। सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला बनाई, उस एक अम्ब्रेला के आधार पर आपने सबको इकट्ठा कर दिया। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन और उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से भविष्य में भी। आज तो सच में नए साल का नया मौका है, लेकिन ये सेंट्रल पंचायत तो है ही, लेकिन प्रदेश की पंचायत भी सीएम हाउस में कराएंगे जब आप चाहोगे, आनंद के साथ। हमारे समाज की प्रगति के लिए, विकास के लिए वो सच में सेंट्रल पंचायत हो या अपनी कोई पंचायत, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर बजाय सरकारी नौकरी के अपने स्वावलंबन के बलबूते पर नौकरी भी करते तो बहुत अच्छे से करते हैं। इस राणी जी विधानसभा में बैठते थे तो प्रमुख सचिव के पद तक गए। वो आनंद का विषय हमारे सबके बीच में। और जो काम मिलता है हर काम को आनंद के साथ करने के लिए समाज ने, मजाक में लोग बोले भले ही, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि चांद पर भी भेज के देखो, सफलता के झंडे कोई गाड़ सकता है तो हमारा समाज गाड़ सकता है। इसमें कोई शंका नहीं। कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना, भगवान गोपाल कृष्ण तो है ही, लेकिन उनके ये पालनहारा, उनके अपने मानने वाले हमारे सिंधी समाज के लोग भी कम नहीं है। आइए हम सब नए साल की शुभकामना के साथ नए संकल्प करें, अच्छे से अच्छा काम करने का संकल्प करें। सरकार भी आपके साथ है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास भी आपके साथ है। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली वजायो सीएम साहब जे लाइ। ऐं